गर्भावस्था के 35वें हफ्ते में गर्भस्थ शिशु की लंबाई लगभग 17 से 18 इंच और उसका वजन करीब 2.25 किलो हो जाता है। अब शिशु की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी जन्म होने तक उसका वजन और बढ़ता रहेगा। शिशु के बढ़ते आकार और वजन के कारण आपके मूत्राशय और प्राइवेट पार्ट पर भी दबाव पड़ने लगता है, जिस कारण अब आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द और दबाव महसूस होता है और आपको बार बार पेशाब करने भी जाना पड़ता है। आकार और वजन बढ़ने के कारण अब बच्चे के लिए गर्भ में हलचल करने के लिए जगह नहीं बचती। गर्भावस्था के 35वें हफ्ते तक बच्चा आपकी छाती की तरफ पैर मोड़कर केवल अपनी जगह पर ही करवट ले सकता है। इसलिए अब शिशु के पैर चलाने की हलचल कम होगी, लेकिन जब भी शिशु लात चलाएगा तो वह पूरी ताकत से पैर मारेगा, यानी उसकी बेबी किक जोरदार होगी। इस हफ्ते के दौरान शिशु की बॉडी पर, विशेषकर उसके कंधों पर फैट जमा होने लगती है और उसकी स्किन धीरे धीरे गुलाबी होने लगती है। बच्चे की हड्डियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं और उसके हार्ट, लीवर और ब्लड वेसल्स का भी विकास अब हो चुका है। शिशु के मस्तिष्क यानी दिमाग का विकास अब पहले से और तेजी से हो रहा है और उसकी फेफड़ों का विकास भी जारी रहता है। प्रेगनेंसी के 35वें हफ्ते तक बच्चा हेड डाउन पोजीशन यानी सेफेलिक पोजीशन में आ जाता है। अब उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर, और डिलीवरी के लिए अब बेबी पूरी तरह तैयार हो जाता है। इस हफ्ते के दौरान शिशु धीरे धीरे नीचे यानी पेल्विस की तरफ आने लगता है। शिशु की ये पोजीशन खास तौर से पहली बार मां बनने जा रही महिलाओं के लेबर से पहले होती है। हालांकि दूसरी या तीसरी बार मां बनने जा रही कुछ महिलाओं में लेबर से ठीक पहले इस तरह का बदलाव होता है। शिशु का सिर नीचे की तरफ आने के बाद आपको पेल्विस एरिया में भारीपन महसूस हो सकता है और आपकी चाल में फर्क आ सकता है। अब बच्चे का सिर लेबर की तैयारी के लिए प्यूबिक बोन पर टिका होता है। दोस्तों, आमतौर पर ज्यादातर डिलीवरीज प्रेगनेंसी के 37 से लेकर 40 हफ्ते के बीच होती हैं। लेकिन अगर डिलीवरी 35वें हफ्ते में ही हो जाए तो 35वें हफ्ते में जन्म लेने वाले शिशु को प्रीमेच्योर शिशु कहते हैं। और राहत की बात यह है कि गर्भावस्था के 35वें हफ्ते में जन्म लेने वाले शिशु की गर्भ से बाहर जीवित रहने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि अब शिशु का शारीरिक विकास लगभग पूरी तरह से हो जाता है। केवल उसके फेफड़ों का विकास ही जारी रहता है, यानी उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते और उनका विकास चल रहा होता है। इसलिए समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे यानी प्रीमेच्योर बेबी को सांस लेने में समस्या हो सकती है, लेकिन उचित डॉक्टरी देखभाल और सही पालन पोषण से यह समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।